अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत एक बार फिर हाजिर खिदमत है। भैंस की फार्मिंग करने वाले किसानों का एक आम सवाल जो हर किसान करना चाहता है और उसका ऑथेंटिक जवाब भी लेना चाहता है, यानी भैंस के बच्चों को कैसे मरने से बचाया जाए, क्योंकि बच्चे बचेंगे तो भैंस फार्मिंग होगी। इस मुश्किल सवाल का जवाब लेने के लिए हम एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े भैंस फार्मर के पास मौजूद हैं, यानी जमील मेमन साहिब, जिनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से नवाजा और दुनिया में सबसे बड़ा भैंस का फार्म यानी 10,000 से जायद भैंसें पालने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया। उनसे हमने जब ये सवाल पूछा कि सर भैंस के बच्चों को कैसे बचाएं, तो उनका जवाब कुछ यूं था। हमने अब जो तरीका किया है और हमारे अतराफ में जो भैंस लाते हैं खरीद के, उनके पास होती है 4 दिन की, 6 दिन की, 8 दिन की पाड़ी बचा, वो पाड़ी हम लोग खरीद लेते हैं उनसे 1000, 1200, 1500, 2000 जैसी भी हो, जितनी ताकत की हो, जितने वजन की हो। उसको सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने घर की गाय हो, देसी हो चाहे थोड़ी सेमी क्रॉस हो, उसको अच्छी खुराक दे के उस पर 2 से 4 बच्चे उस गाय के दूध पर भैंस के बच्चे पाल सकते हैं। क्योंकि ये गाय का दूध थोड़ा पतला होता है तो हजम जल्दी होता है, तो भैंस का बच्चा बीमार भी नहीं पड़ता उस दूध की वजह। एक तो ये फायदा है। दूसरा है कि आप मिल्क के प्रेशर पर पालने जाएंगे या दूसरी चीज़, तो उसमें अनहाइजीनिक कभी ना कभी बर्तन नहीं धुलेगा, कभी ये होगा, कभी निपल नहीं साफ करेगा, तो उसको डायरेक्ट लगेगा बच्चा पानी मर जाएगी, चांसेस बहुत हैं। बेहतर ये है कि डायरेक्ट गाय के ऊपर लगा लिया जाए बच्चों को। अगर 2-2 किलो दूध मिल जाए, 1.5 किलो दूध मिल जाए फिर पाड़ी के बच्चे को, तो वो 3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में 70 दिन में वो घास खाने, भूसा खाने के, राशन खाने के लायक हो जाता है बच्चा। आप 70 से 90 दिन दूध पिलाएं, उसको हटा लें, उसको ग्रीन फॉटर पर डाल दें, चोकर पर डाल दें, मकई के बुरादे पर डाल दें, फीड पर डाल दें, जो अवेलेबल है आपके पास। और फिर उसी गाय के नीचे 2 या 4 बच्चे जितना दूध उस हिसाब से उसके पीछे फिर लगा लें उसी गाय में। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो गाय है वो भैंस का बच्चा एक्सेप्ट कर लेगी? सिर्फ 2 दिन डंगा लगाना पड़ेगा, रस्सी बांधनी पड़ेगी पाँव में, और 1 से 2 दिन बच्चे को समझाना है कि तुझे यहाँ से दूध लेना है। माँ भी उसकी आदी हो जाएगी और फिर तीसरे दिन वो अपने बच्चे समझने लगेगी, रज़ाई माँ बन जाएगी। बिल्कुल एहतिजाज नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं। 1 आध दिन 2 दिन थोड़ी मेहनत करनी है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।